दावते सुखन दे रहा हूं, अदब के साथ दरखास्त गुजार हूं। मेरे इस हसीन स्टेज पर फख्र सादात सैयद सादात आले नबी औलाद अली सरमाए आहले सुन्नत फख्र आहले सुन्नत खतीब दिल पजीर खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद अमीर मोहम्मद भारवी साहब शाह साहब मियां वाली से आप तशरीफ लाए हैं। सैयदजादे हैं और मिलाद चौक में आने वाले उशाका ने रसूल सैयद साहब का इस्तेकबाल करना बखूबी जानते हैं। नारू की गूंज में इस्तेकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गासिया, सरकार की आमद, फैजाने करम हुजूर गजालिए ज़मां, फैजाने करम हुजूर गजालिए ज़मां। जैसा कि दोनों हाथों को लहरा के जवाब दिया करते हैं, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अब किसी का हाथ नीचे न रहे, बाबा से बुलंद कहिएगा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, आमिनू कमा आमनन नास, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बुलंद आवाज़ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु का लाख लाख फजलो एहसान हुजूर गजाली ज़मां रहमतुल्लाह ताला अलैह के इब्तदा करदा इस सालाना 12 रोज़ा महफ़िल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नशिस्त में हमें हाज़री का शर्फ नसीब हुआ। अल्लाह ताला हमारी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मरकज़ी अंजमन मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम यार खान के जुमला ओहदेदार अराकीन कारकुनान को हर साल की तरह इस साल भी इस खूबसूरत बज़्म के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस बज़्म को चलाने वाले, इस अंजमन की निगरानी करने वाले
इन उशाकान रसूल के साथ ताउन करने वाले, इनसे प्यार करने वाले, अल्लाह ताला तमाम को जज़ाए दारैन अता फरमाए और दीनों दुनिया में इज्जत व आबरू नसीब फरमाए। पहली मर्तबा हाज़री हुई आपके इस ज़िला में और इस बज़्म में, और हाजिर होते ही आपका माहौल देखकर दिल को बहुत अच्छा लगा। आपका इज्तिमा और आपका इंतहाई अदब व एहतराम के साथ और तवज्जो के साथ तशरीफ़ फरमा होना दिल को भाया। खूबसूरत बुज़ुर्गों के चेहरे भी नज़र आए और नौजवानों का जोश व खरोश भी नज़र आया। अल्लाह ताला तमाम को इज़्ज़त नसीब फरमाए और दोनों जहां की भलाइयों से माला माल फरमाए। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का पाक में हैं और ऐलान नबूवत फरमाते हैं। जो लोग कलमा पढ़ते हैं उनको मोमिन, मुसलमान और हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम के नाम से याद किया जाता है। जो लोग इनकार करते हैं उनको कुफार और मुशरिकीन के नाम से याद किया जाता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम मदीना पाक हिजरत फरमाते हैं। चंद मुसलमान पहले से मौजूद थे जिन्होंने आका पाक को दावत दी और मुसलमानों की मेहमान नवाजी की और कुरान पाक ने उनको अंसार के नाम से याद किया। जो लोग मक्का पाक से आका पाक अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके आए, कुरान ने उनको मुहाजिरीन का लक़ब अता फरमाया। जो पहले से वहां पर मजहब आबाद था वो यहूदी थे। यहूदियों पर इस्लाम का असर हुआ। अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को कलमा नसीब फरमाया, वो भी मुसलमान कहलाए और सहाबा किराम की सफ़ों में शामिल हुए। बहुत से लोग अपने अकीदे और मजहब पे पक्के रहे और यहूदियत को ना छोड़ा। वो यहूदी थे, यहूदी ही रहे। एक जमात ऐसी थी जिनको समझ नहीं आ रही, मवाजना कर रहे हैं कि कल गलबा इस्लाम का होगा या यहूदियत का होगा। उनका सरदार हर रोज नई नई बातें करता है। अब सोच ये है कि अगर हम यहूदी हो जाते, यहूदी रहते हैं और कल गलबा इस्लाम का होता है तो हमें यहूदियों के साथ मदीने से निकाल दिया जाएगा। अगर हम मुसलमान होते हैं और कल गलबा यहूदियत का होता है तो फिर हमें फिर भी मदीने से निकलना पड़ेगा। हम क्या करें? उन्होंने कहा जाहिर में कलमा पढ़ लें और बातिन में अपने ताल्लुकात यहूदियों के साथ कायम रखें। बज़ाहिर कलमा पढ़ा और मुसलमानों की सफ़ों में शामिल हो गए, लेकिन अंदर से यहूदी ही रहे और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने लगे। अब जो मक्का पाक में ईमान लाए थे वो मोमिन मुसलमान कहलाए, सहाबे किराम कहलाए। मदीने में ईमान लाए, मोमिन मुसलमान कहलाए, सहाबे किराम कहलाए। जो मक्का में ईमान ना लाए, कुफार और मुशरिकीन कहलाए। जो मदीने में ईमान ना लाए, यहूदी थे, यहूदी कहलाए। अब ये जो दरमियानी कौम पैदा हुई, इनको कुरान पाक ने मुनाफिकीन के नाम से याद किया और इनका तज़किरा कुछ इस अंदाज में फरमाया, वमिनन नासि मन यक़ूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। ऐ हबीबे करीम अलैहिस्सलाम, कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन वो लोग बेईमान हैं। कुछ लोग हैं
जो कलमा पढ़ते हैं लेकिन बेईमान हैं। तवज्जो है आपकी? सुभान अल्लाह बोलिए। कलमा पढ़ते हैं लेकिन बेईमान हैं, नमाज पढ़ते हैं लेकिन बेईमान हैं, सजदे करते हैं लेकिन बेईमान हैं, जिक्र करते हैं लेकिन बेईमान हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज है, ज़हनों में सवाल पैदा हुआ, मौला अगर कलमा पढ़ के भी कोई बेईमान रह जाए, सजदे करके भी बेईमान रह जाए, तिलावतें करके भी बेईमान रह जाए, तस्बीह पढ़ के भी बेईमान रह जाए, फिर ईमान क्या है? अगर कलमे से ईमान नहीं मिला, नमाज से ईमान नहीं मिला, सजदों से ईमान नहीं मिला, फिर ईमान है क्या? अल्लाह करीम ने फरमाया, महबूब इन्हें फरमाओ, आमिनू कमा आमनन्नास, ईमान लाना है तो यूं लाओ जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए हैं। ऐसे ईमान लाओ जैसे मेरे हुजूर के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ईमान लाए हैं। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास, जब उन मुनाफिकों से कहा जाता है ईमान ऐसे लाओ जैसे सहाबा लाए, क़ालू जवाब में कहते हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान लाएं कमा आमनस सुफहा, जैसे कमले लोग ईमान लाए, माज़अल्लाह बेवकूफ लोग ईमान लाए। उन्होंने कहा हम इन कमलों वाला दीवानों वाला ईमान नहीं ला सकते। माज़अल्लाह मुनाफिक कहते थे सहाबा तो दीवाने हैं, हम इस तरह का ईमान नहीं ला सकते। वो कौन सी दीवानगी है जो उन्हें सहाबा की जात में नजर आती है? अगर इसका माना पागलपन किया जाए, ना ना, सहाबा किराम का एक एक लफ्ज धुला हुआ है, एक एक अमल आला किरदार वाला है, कदम कदम फोंक के रखते हैं, क्योंकि उनकी तरबियत किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दरसगाह में नहीं हुई। उनकी तरबियत मेरे मुस्तफ़ा ने खुद फरमाई है, उनकी तरबियत मेरे हुजूर ने खुद फरमाई है। तो सहाबा किराम के लिए वो कहते हैं हम इन दीवानों वाला ईमान क्यों लाएं? तो सहाबा किराम का अमल मजबूत है, तरीका मजबूत है, अखलाक मजबूत है, बात और किरदार गुफ्तार सब कुछ आला है। लेकिन मुनाफिकों ने क्यों कहा हम इन दीवानों की तरह ईमान नहीं लाएंगे? आओ तवज्जो कीजिए, मामला ये है, कुरान उनको कहता है ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए हैं। वो कहते हैं हम दीवानों की तरह ईमान नहीं लाएंगे। सहाबा किराम एक एक कदम फोंक फोंक कर रखने वाले हैं, बोल बोल तोल तोल कर बोलने वाले हैं, और हर अंदाज हुस्नो जमाल का पैकर है। लेकिन उन्होंने दीवाना क्यों कहा? मामला ये था, जब मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल, ताज़ीम रसूल, नामूस रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा की बात आती है, सहाबा दीवानों की तरह कायनात नाम मोहम्मद पे फिदा कर देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सहाबा किराम कायनात मेरे हुजूर पर कुर्बान करते हैं, और कुरान उनको दावत देता है सिर्फ नमाज रोजा कलमे से ईमान नहीं मिलेगा, सहाबा की तरह दिल की तख्ती पर मेरे महबूब का नाम लिखना पड़ेगा। आमिनू कमा आमनन्नास, यूं ईमान लाओ जैसे हुजूर के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ईमान लाए हैं। इससे पहले कि मैं मौजू का आगाज करूं, मैं ये बताता चला जाऊं, और बगौर समात कर लीजिएगा दोस्ताने गिरामी, हम अहले सुन्नत व जमाअत हैं। हम कौन हैं? बोलो, अहले सुन्नत व जमाअत हैं। हम ना खारजी हैं और ना रावजी हैं। खारजी और रावजी की जो डेफिनेशन है वो बड़ी तवील है, मैं मुख्तसर अल्फाज में बयान कर दूं। जिन्होंने हुजूर की आल से मुंह मोड़ा है उनको खारजी कहते हैं, जिन्होंने असहाब से मुंह मोड़ा है उनको रावजी कहते हैं। कोई असहाब को कंड कर गया
कोई आल को कंड कर गया, जिसने दोनों की नौकरी की है उसको अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा किराम की मोहब्बत भी हमारे दिलों में है, हुजूर की आल की मोहब्बत भी हमारे दिलों में है। हमें ये भी खबर है कि सहाबा किराम वो हस्तियां हैं, हुजूर की सोहबत मुयस्सर आई है। आम बंदा ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करे और नबी का कोई सहाबी एक मुट्ठी जौ खैरात कर दे, आम बंदे को ओहद पहाड़ सोना खैरात करने का इतना अजर नहीं दिया जाता जितना नबी के सहाबी को सोहबत रसूल की वजह से एक मुट्ठी जौ का सवाब अता किया जाता है। और हम ये भी जानते हैं आका नबी पाक की आल की ये शान है, अल्लाह ने नमाज में 3 हक रखे हैं, सना, फातिहा, सूरह मुबारका और तस्बीहात व तहियात, ये अल्लाह का हक है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये मेरे नबी का हक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, ये आले मुहम्मद का हक रखा है। नमाज कबूल ही नहीं होती जब तक आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री ना लगवाई जाए। लिहाजा हम आले सुन्नत हैं और आले सुन्नत की ये पहचान है, हम सहाबा किराम के भी वफादार हैं, नबी की आल के भी वफादार हैं। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत अश-शाह अहमद रज़ा खान ताजदार बरेली हुजूर आला हजरत इश्को मोहब्बत हाँ हाँ वही हमें सब कुछ पढ़ाते हैं, कुरान से अकीदे भी पढ़ाते हैं, हदीस से मोती उठा के लाते हैं, हमारे ईमानों पे पहरा भी देते हैं। मेरे इमाम ने ऐलान कर दिया आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आमिनू कमा आमनन नास, यूं ईमान लाओ जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए हैं। सहाबा का ईमान इतना आला तो है, इतना अरफा तो है, इतना रोशन तो है कि अल्लाह पाक सहाबा के ईमान को मॉडल बना रहा है और नमूना बना रहा है। लिहाजा सहाबा किराम के ईमान पर शक करना अल्लाह के कुरान पर शक करने के मुतरादिफ है कि बंदा ईमान पे शक कर रहा है और अल्लाह सहाबा के ईमान पे गवाहियां अता फरमा रहा है। लोगो आमिनू कमा आमनन नास, ईमान लाओ जैसे सहाबा किराम लाए। अब दोस्तों मैं इसकी 3 तशरीहात 3 तराजिम पेश करूंगा आमिनू कमा आमनन नास के, और उन पर थोड़ी थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह पाक समझ अता करे, अमल का जज्बा अता फरमाए। आप बहुत बड़ी तादाद में बैठे हैं, लेकिन जिस तरह दाद बनती है ना, सुबहान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए, गूंज आनी चाहिए, वो अभी तक आप में मुझे वलवला नजर नहीं आया। जरा बोलें, कैसे बोलते हैं सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे। पहला तर्जमा करने लगा हूँ, आमिनू कमा आमनन नास, यूं ईमान लाओ जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए हैं। इशारा है इस तरफ कि ए मुनाफिकीन, यूं मेरे नबी से मोहब्बत करो जैसे सहाबा ने मोहब्बत की है। गोया सहाबा किराम जैसे मोहब्बत करते हैं, उनको उस तरह से मोहब्बत की दावत दी जाती है और वो कहते हैं हम इस तरह दीवानावार मोहब्बत नहीं कर सकते जिस तरह सहाबा ने अपनी कायनात मेरे नबी पाक के नाम पर फिदा कर दी है। आओ देखो सहाबा किराम की मोहब्बत की 1-2 झलक पेश करने जा रहा हूं। मेरे हुजूर ने तकादा किया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कोई बंदा मोमिन नहीं बन सकता जब तक अपने माँ बाप, औलाद और कुल कायनात से बढ़कर मदीने वाले से मोहब्बत करने वाला ना हो जाए। हुजूर की ये हदीस है और मुतफक्कुन अलैह हदीस मुबारका है, बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इसको सही करार दिया। हुजूर ने ईमान का मियार बताया है, फरमाया जब तक माँ बाप से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, कायनात से बढ़कर दिल में हुजूर का प्यार नहीं होगा, तुम्हें ईमान की बहार और ईमान की मेराज हासिल नहीं होगी। यही वजह है हर अहले मोहब्बत जब मिंबर रसूल पे बैठता है तो
यूं हाथ बुलंद करके अला कहता है। अला का माना है खबरदार, होशियार, गौर से सुन लो। अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, बेईमान है जिसके दिल में हुजूर का प्यार नहीं है। ला ईमाना लिमल्ला मोहब्बत अला, ला ईमाना लिमल्ला मोहब्बत अला, बेईमान है वो बंदा जिसका दिल हुजूर की मोहब्बत से खाली है। बेईमान है वो बंदा जिसका दिल मेरे नबी के प्यार से खाली है। और इसी हदीस का तर्जमा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कुछ इस तरह किया है। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आमाल की जान, आमाल की जान ईमान है और ईमान की जान मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। ऐसे ईमान लाओ, ऐसे मोहब्बत करो जैसे हुजूर के सहाबा किराम ने मोहब्बत करके दिखाई है। दोस्तों यहाँ पर आका पाक की सहाबा किराम की मोहब्बत के अंदाज तो एक से बढ़कर एक है। एक दो आप भी मुलाजा कर लीजिए, हुजूर के सहाबा ने आका पाक के साथ कैसे मोहब्बत की है। आका पाक अलैहिस्सलाम के एक गुलाम है, नाम हजरत सैयदना ज़ैद बिन दसना रदियल्लाहु ताला अन्हो है। काफिरों ने घेरा, गिरफ्तार किया, बीच चौक के एक तख्ते दार बनाया, उसके ऊपर फांसी का फंदा लटकाया, वो फंदा आपकी गर्दन में डाला, दाएं बाएं तीर अंदाज खड़े कर दिए। तीर चलाने वाले कई हैं, निशाना मेरे नबी का नौकर है, उन्होंने अपने तीर कमानों में रखे, निशाना हुजूर के नौकर को बनाया। फांसी का फंदा गर्दन में लटक रहा है। करीब आकर कान में कहने वाला कहता है, ऐ ज़ैद जान बचाना पसंद करोगे? फरमाया जान कौन पसंद नहीं करता कि बच जाए। अगर बचाना चाहते हो तो आओ सौदा कर लो, एक जुमला बोल लो, जुमला बस ये मुंह से बोलना है, कह करना नहीं है, बोलो हम जान बख्शी कर देंगे। फरमाया क्या कहलवाना चाहते हो? कहा इतना बोलो, ऐ काश मैं बच जाऊं और मेरी बदले हुजूर आका पाक की जान चली जाए, मेरी जान बच जाए और मेरी जगह हुजूर की जान चली जाए, इतना बोलो हम जान बख्शी कर देंगे। तड़प गए जिस्म में, जिस्म के अंदर एक सरसराहट पैदा हुई और चिल्ला उठे, चीख निकल गई। और पता है क्या बोला? ये तारीखी जुमला है मेरे आका के नौकर का। फरमाया जालिमो तुम कहते हो मैं बोलूं कि मेरी जगह आका की जान चली जाए, अगर तुम ये कहलवाना चाहो मेरी जान बच जाए और जान के बदले आका पाक के कदमों में एक कांटा चुभ जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम है जान दे दूंगा, आका पाक के मुबारक कदमों में कांटा नहीं चुभने दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, दोस्तों ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। खत्म नबूवत। दोस्तों फांसी के फंदे पे लटका दिए गए और हजरत ज़ैद बिन दसना रदी अल्लाह ताला अन्हु पर तीरों की बारिश कर दी गई। सरे बाम, सरे बाजार, सरे राह एक शख्स फांसी के फंदे पे लटक रहा है और बदन के अंदर कई तीर अंदाजों ने निशाना अंदाजी की है और बदन से लहू टपक रहा है और लाशा तड़प रहा है। लेकिन तड़पता लाशा ये पैगाम दे रहा था, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। ये हुजूर का नौकर है, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के नामे पाक के लिए अपनी जान कुर्बान कर गया। अब ज़हनों में सवाल पैदा हुआ, मौला ये कैसी मोहब्बत है? उधर से जवाब आया, आमिनू कमा आमन अन्नास, यूं प्यार करो जैसे नबी के सहाबा ने करके दिखाया है।
है। अल्लाह पाक हमें दावत दे रहा है हुजूर की मोहब्बत की। महबूब को चाहो जैसे हुजूर के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने चाहा है। माशाल्लाह आपका साउंड बड़ा प्यारा है, ऑपरेटर भी बड़ा जबरदस्त है। अल्लाह ताला इनको मजीद इज्जतें अता फरमाए। दोस्तों सुनिएगा, अल्लाह पाक ने महबूब करीम से मोहब्बत और दिल लगाने का अंदाज बताया। ऐसे प्यार करो जैसे सहाबा ने करके दिखाया है। ये मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम का अंदाज़े मोहब्बत है। अब सुनिएगा, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम का एक और अंदाज। दोस्तों माल तो लुटाया जाता है और घर जायदादें जमीनें ये भी लुटाई जाती हैं, सबसे प्यारी जान होती है ना। सहाबा ने सब कुछ दिया है और हुजूर के नाम पर जाने भी वार दी हैं, जाने भी वार दी हैं। ये अंदाज भी अगर मैं बयान ना करूं मुझे लुत्फ नहीं आएगा, मुझे सरूर नहीं आएगा। दोस्तों तो कि दुनिया जानती है मेरे आका नबी पाक की इज्जत, आका पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत, ये हमारा जान है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा सब कुछ है। और आज कौम के बच्चे बच्चे का ये जज्बा है, हम कट जाएं, हम मर जाएं, हम टुकड़े हो जाएं, हमारी कायनात हमसे छीन ली जाए, हमें टुकड़े करने के बाद अगर हमारे दिल का लोथड़ा निकाला जाएगा तो उस पर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लिखा होगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आइए इसी हवाले से मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई है अपने प्यारे सहाबा किराम की, और सहाबा किराम को अल्लाह ने नमूना बनाया है, मॉडल बनाया है। एक 17 साल का नौजवान है और जमामा वालों के हत्थे लग गया। मुसलमा कज़्ज़ाब, नबूवत का दावेदार, झूठा दावेदार है। कहता है मुझे भी अल्लाह का नबी मानो, हुजूर का नौकर है। 17 साल की उम्र है, अभी चढ़ती जवानी नहीं है, ये चढ़ती नौजवानी है। और जब उसके महल में उन हुजूर के नौकर को पेश किया गया, इधर वजीर हैं, मुशीर हैं, इधर जल्लाद हैं, इधर मुलाजिम और खादिम हैं, वो अपने तख्त पे फिरौन बन के बैठा है। आका पाक का गुलाम जब उसके महल में पहुंचा, उसने कहा कौन है? कहा ये मुसलमान है, नबी रहमत को मानने वाला है और हमारे हत्थे लग गया है। मुसलमा कज़्ज़ाब कहता है नौजवान खूबसूरत चेहरा है, चढ़ती जवानी है, अभी तूने इस जिंदगी का मजा नहीं उठाया, अभी तुमने शबाब के मजे नहीं लिए, लिहाजा मैं चाहता हूं कि तेरी जान बख्शी हो जाए, आओ सौदा कर लेते हैं। फरमाया कैसा सौदा करना चाहता है? उसने कहा बस एक काम करना होगा, अपने नबी का कलमा छोड़ दे और हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार कर दे और मेरा कलमा पढ़ ले, मैं तख्त भी दूंगा, ताज भी दूंगा, जमीन भी दूंगा, जायदाद भी दूंगा, मैं हुस्न भी दूंगा, मैं शबाब भी दूंगा, दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। फरमाया तेरे तख्त पे थू, तेरे ताज पे थू, तेरी जमीनों पे थू, तेरी जायदादों पे थू, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं। बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में किस चीज की कमी है? आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में, किस किस को मैं बताऊं? कोई खुद ही जाके देखे, जन्नत का दर खुला है सरकार की गली में। नौजवान ने कहा या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक भाई के जज्बात को सलामती अता फरमाए। दोस्तों मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम के नौकर ने कहा मुझे कट जाना गवारा है। अब वो फिर डराता है और कहता है सुन, मैं सौखी मौत नहीं दूंगा, बड़ा औखा करके मारूंगा। फरमाया क्या करेगा? कहा टुकड़े टुकड़े करूंगा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। वो जल्लाद को कहता है इसके हाथ काट दो। 2 हाथ काट कर जमीन पे फेंक दिए गए, हाथ कट गए। ये सुनना सौखा है और ये बोलना भी आसान है, लेकिन जिसका हाथ कटता है उसे पता है कयामत कायम हो जाती है। अगर हल्की सी खराश भी आ जाए और जख्म भी आ जाए तो बंदे का दर्द के मारे बुरा हाल होता है। ये हाथ कट गया, ये हाथ कट गया, बोल किसका नाम लेगा? फरमाया मैं सदके या रसूल अल्लाह। नौजवान की कोहनियां काटी और जमीन पे फेंक दी, बोल किसका नाम देगा? फरमाया मैं सदके
या रसूल अल्लाह। नौजवान के कंधे कट गए थे और वो कह रहा था किसका नाम लेगा। नौजवान कहता था मैं सदके या रसूल अल्लाह। दोनों पांव काट दिए, किसका नाम लेगा। वो जमीन पे तड़पता था लेकिन नाम मोहम्मद जपता था। दोनों घुटने काट दिए, किसका नाम लेगा। फरमाया मैं सदके या रसूल अल्लाह। रानों को तन से जुदा कर दिया, 6 टुकड़े बाजुओं के, 6 टुकड़े टांगों के उसके महल में बिखरे पड़े थे, खून के फवारे निकल रहे थे। एक गोश का लोथड़ा जमीन पे तड़प रहा था लेकिन तड़पते बदन से आवाज आ रही थी लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह। और वो कह रहा था बस ज़बान हाल जान दे रहा था लेकिन कह रहा था ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मौला ये वलवला कहां से आया, ये जज्बा कहां से आया। हमने दुनिया देखी है, जमाना पड़ा है, हमने ये मोहब्बत नहीं देखी, ये अंदाज नहीं देखा कि खून के फवारे हैं और कतरे कतरे से मोहम्मद मोहम्मद की सदा आ रही है। मौला ये मामला क्या है। फरमाया यही तो मामला है, आमिनू कमा आमनन नास, यूं मोहब्बत करो जैसे सहाबे किराम ने मोहब्बत की है। अगर कभी औखा वेला आ जाए, मुश्किल वक्त आ जाए, एक तरफ जमाने की तुंदो तेज हवाएं हो, एक तरफ जमाने का जबरो जुल्म हो, एक तरफ खत्म नबूवत के मुनकरीन के हमले हो, नामूस रिसालत के, नामूस रिसालत पे हमला करने वालों के हमले हो, और दूसरी तरफ मुस्तफा की उम्मती हो, कट जाना, टुकड़े हो जाना, जान दे देना, खून का आखिरी कतरा लुटा देना, लेकिन जमाने को बतला देना, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। नाम नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खदरा कल भी था और आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आमिनू कमा आमनन नास, यूं मोहब्बत करो मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे मेरे नबी पाक के सहाबा किराम ने हुजूर से मोहब्बत करके दिखाई है। दोस्तों मोहब्बतों की ये मिसाल अगर आपको मिलेगी तो मदीने के बाजार में मिलेगी, अगर मिलेगी तो बदर के मैदान में नजर आएंगे। ये मंजर देखने हैं तो ओहद की वादियों में जाना पड़ेगा, ये मंजर देखना है तो हुनैन की वादियों में जाना पड़ेगा, तबूक की वादियों में जाना पड़ेगा। कदम कदम पर मेरे नबी पाक के सहाबा किराम ने अपनी कायनात हथेली पे रखकर नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने का अहद उठाया है और जहां वक्त आया है सहाबा किराम ने सब कुछ लुटाया है। आज भी जमाने की जहरीली हवाएं चल रही है, आज भी मेरे आका पाक की जात से गुंबद खदरा से इस उम्मत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लोगों खुदा के लिए, नौकरी के लिए या छोकरी के लिए या दुनियावी चमक दमक के लिए अकीदे खत्म नबूवत से जिन लोगों ने इनहराफ किया है उन्होंने जन्नत देकर जहन्नम का सौदा किया है। अपनी कायनात लुटा देना, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं। बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में, हाँ हाँ जमीनें बिकती रहती हैं, जायदादें बिकती रहती हैं और मकान बिकते रहते हैं, दुकानें बिकती रहती हैं, कायनात बिकती रहती है। सब कुछ बेचना लेकिन इज्जत रसूल का सौदा मत करना, नामूस रिसालत का सौदा मत करना। ये हमारा ईमान है और ईमान कोई बेचा नहीं करता, ईमान पे बिक जाया करते हैं। आओ मैं अगला पहलू बयान करूं। आमिनू कमा आमनन नास, यूं मोहब्बत करो मेरे रसूल से जैसे नबी पाक के सहाबा किराम ने की है। अब मैंने पहला पैरा बयान किया, अब दूसरे अंदाज में बात करना चाहता हूं। आमिनू कमा आमनन नास, मेरे नबी का यूं अदब करो जैसे सहाबा ने करके दिखाया है। यूं अदब करो जैसे मेरे रसूल कायनात अलैहिस्सलाम का अदब सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान ने करके दिखाया है। दोस्तों अगर हम पूरा अकीदा आले सुन्नत सहाबा किराम की सीरत पर पेश करते हैं, आले सुन्नत के हर नजरिए का जवाब हमें सहाबा किराम की जिंदगी में नजर आता है, सहाबा किराम की जिंदगी में नजर आता है। मेरा ये मौजू नहीं है, वगरना इस पे मैं बात करता जो मैं क्लोज संभल के बिल्कुल थोड़ी
थोड़ी सी बात आगे ले जा रहा हूं, ये भी बहुत हो जाएगी और घंटे से हम ऊपर चले जाएंगे, इसलिए मैं बात को फैलाना नहीं चाहता। लेकिन आप सुभान अल्लाह को अभी समेटने लगे हैं, अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है। जरा ऊंचा बोले ना सुभान अल्लाह। आमिनू कमा आमनन्नास, यूं मेरे नबी का अदब करो जैसे मुस्तफ़ा पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम ने करके दिखाया है। दोस्तों, अगर अदब की बात हम कुरान से करते हैं तो कुरान बार बार दलाइल दे रहा है और तलकीनें कर रहा है। अदब रसूल और कुरान ये तो एक अलहदा मौजू है। अगर अदब की बात हम अहादीस से करें तो बार बार अहादीस मुबारका हुजूर के अदब की तलकीन कर रहे हैं, ये एक अलहदा मौजू बन जाएगा। अदब रसूल और सहाबा किराम ये इतना तवील मौजू है जो ना खत्म होने वाला है। हमने तो तबर्रक लेना है, हमने तो तबर्रक लेना है। जिक्र तेरे थी यार तबीता उकदियां नहीं, सामुख जान दे तेरियां गल्ला मुकदियां नहीं। ये कोई बातें खत्म होने वाली तो थोड़ी हैं, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। बहरहाल आइए सुनिएगा, मेरे आका पाक के अदब की मैं बात करने लगा हूं। ये बात याद रखना, जिस तरह ईमान के लिए मोहब्बत रसूल का होना जरूरी है, उसी तरह ईमान के लिए अदब रसूल का होना भी जरूरी है। अब उनके पास ना मोहब्बत थी जिनको कुरान ने कहा कि ईमान लाओ, ना उनके पास हुजूर का अदब था जिनको कुरान ने कहा कि ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए हैं। चलो, मुनाफिकों से बात का आगाज किया था, फिर उसी का एक हवाला पेश करने लगा हूं। मुनाफिकों के सरदार का नाम है अब्दुल्ला इब्ने उबई और उनका उसका सब बेटा है, सगा बेटा है, नाम अब्दुल्ला है, लेकिन हुजूर का सच्चा नौकर है, नबी का सहाबी है, हुजूर का सहाबी है। बाप का नाम भी अब्दुल्ला है, बेटे का नाम भी अब्दुल्ला है। बाप रईसुल मुनाफिकीन है और बेटा मेरे आका नबी पाक का नौकर है, सच्चा खादिम है। एक दिन दोस्तों में बैठे बैठे अब्दुल्ला इब्ने उबई कहने लगा, अन करीब वो वक्त आने वाला है, वो जिसने एक जमात बनाई थी, ला इलाहा उलाए वला इलाहा उलाए, न इधर के न उधर के, मुज़ब्ज़बीन बैना ज़ालिका, दरमियान में लटकने वाले मुनाफिकीन। वो कहने लगा, अन करीब वो वक्त आने वाला है, हम इज्जत वाले लोग इन जलील लोगों को मदीने से निकाल देंगे। नऊज़ बिल्लाह। ये अब्दुल्ला इब्ने उबई ने कहा कि हम इज्जत वाले हैं और मुसलमानों के लिए उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि जिल्लत वालों को मदीने से निकाल देंगे। ये जो उसकी बात थी, बदतमीजी थी। ये फजाओं में गर्दिश करती करती दरबार रिसालत माब अलैहिस्सलाम में ये बात हुई, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने उबई अपने दोस्तों में बैठकर ये जसारत कर रहा है, मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम की कचहरी लगी है, हजरत अब्दुल्ला भी वहां पे बैठे हैं। जो अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे हैं वो चुपके से उठे, अपने घर चले गए। मुसलमानों, सहाबा का जज्बा देखना, सहाबा का अंदाज़े मोहब्बत देखना, घर में चले गए। घर में जाके खंजर उठाया, खंजर उठा के गली में आए, कहते मेरे बाबा को कहीं देखा है? कहने वालों ने कहा इधर गया, इधर गया। जाते जाते ढूंढ ही लिया, वो बाबा बैठा था, अपने दोस्तों में बैठकर औल फौल बक रहा था। बाबे के सर पे पहुंचा बेटा और बेटा कहता है बाबे को, मैंने सुना है तूने ऐसे कहा। कहा मैंने कहा है। कहा अब जो मैं कहूंगा तू वो कहेगा। कहा तुम क्या कहोगे? फरमाया मैं तुम्हें ये कहता हूं, तुम अपनी जबान से बोलो, तू जलील, तेरे संगी जलील, मेरे आका इज्जत वाले हैं, सहाबा इज्जत वाले हैं। तू जलील है, तेरे संगी जलील हैं, मेरे आका इज्जत वाले हैं। उसने कहा मैं तो नहीं बोलूंगा। बेटे ने अपना खंजर उसकी गर्दन पे रख दिया और शाहराग को छूते हुए कहा, बोल वरना गर्दन काट दूंगा। बाप की गर्दन काटेगा नबी पाक के लिए? फरमाया हाँ, हमें तो यही पढ़ाया गया है, माँ बाप बाद में हैं, अदब मुस्तफा पहले है, बोल वरना गर्दन काटूंगा। अब बाप समझ गया ये जो कहता है वो कर गुजरेगा। बाप ने कहा मैं जलील, मेरे संगी जलील, मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत वाले और नबी के असहाब, बोलो बोलो नबी के असहाब इज्जत वाले। उसने कहा बेटे के सीने में ठंड पड़ गई, ठंड पड़ गई। वो घर गया, खंजर घर में रखा, हुजूर के कदमों में आया। मेरे आका पाक मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। हुजूर ने आते देखा, फरमाया मेरे गुलाम जरा नेड़े आ जा, जरा करीब आ जा। हुजूर के पास आया, आका पाक ने फरमाया सच्ची सच्ची बता क्या करके आए हो? या रसूल अल्लाह, मैंने खंजर पकड़ा, बाप की शारक पे रखा और मैंने कहा ये बोल। बाप ने बोला वो जलील, उसके संगी जलील,
मेरे आका शान वाले हैं, सहाबा शान वाले हैं। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे हक में कुरान नाजिल कर दिया है। या रसूल अल्लाह, कुरान क्या कहता है? फरमाया रब्बे कुद्दूस का इरशाद है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। अल्लाह इज्जत वाला, रसूल इज्जत वाला, सहाबा इज्जत वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, माशाअल्लाह, अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बरादर मोहतरम मौलाना मोहम्मद इलियास सईदी साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ दावत दी और इनकी मोहब्बत का ये असर था कि ये 600 किलोमीटर मुझे इतना दूर ना लगा और मैं दौड़ते हुए यहाँ पे पहुँच गया। और आप बुलाने का हक भी अदा कर रहे हैं, नारों से हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। अब मुझे तरतीब वाले और जो सुन्नियत के पैटर्न के नारे हैं ना, वो नारे तकबीर से जो नारे गौसिया पे खत्म होते हैं, उस पैटर्न पे भी एक मरतबा मुझे पूरे नारे सुनाएं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे गौसिया, या गौसे आज़म, नारे तहकीक, हक चार यार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सलामती नसीब फरमाए। ये जो 5 नारे हैं ना, इनमें पूरा अकीदा अहले सुन्नत बयान हो जाता है। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का कुरान नाज़िल हुआ है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। अल्लाह इज्जत वाला, अल्लाह का हबीब इज्जत वाला, नबी के सहाबा ईमान लाने वाले इज्जत वाले। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, लेकिन मुनाफिकों को खबरें नहीं है। मुनाफिक ये बात नहीं जानते, ये बात वो जानता है जिसके दिल में ईमान होता है। तो यूं अदब करो मेरे नबी का जैसे हुजूर के सहाबा किराम ने अदब करके दिखाया है। वाकयात 2 हैं और एक वाकया बयान करते करते भी हमारे खुतबा हजरात आधा घंटा तो ले ही जाते हैं और इन 2 वाकयात पे पूरा घंटा लगा देते हैं। लेकिन मैंने तो आपका वक्त बचाना है ना, बात तो ज्यादा होगी, टाइम थोड़ा होगा, लिहाजा मैं वक्त बचाते हुए सिर्फ इशारा दूंगा। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा है और गोद हजरत सरकार सिद्दीक अकबर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की है और सांप आपके पांव पे दस्तक दे रहा है। आए अबू बकर पांव हटा लो। नहीं हटाऊंगा, मैं डस लूंगा। डस लो, मर जाओगे। फरमाया मर जाऊंगा, नबी के अदब का दामन नहीं छोड़ूंगा। सांप ने डस लिया, मौत सर पे रस करने लगी, आंख से आंसू टपका, मेरे आका पाक के चेहरे अनवर पे गिरा। अबू बकर क्या हाल है? आका ये हाल है। आका पाक ने लुआबे तहन लगाया और जाती हुई जान वापस आ गई, जाती हुई जान वापस आ गई। इस वाक़े पे आधे आधे घंटे लगाए जाते हैं, मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूंगा ताकि मुद्दा पेश हो जाए। जाती हुई जान वापस आ गई, जरा तवज्जो पूरी देना। जाती हुई जान वापस आ गई, जान दे दी हुजूर के आराम के लिए। आका ने जान वापस करवा दी। गोद मेरे आका, गोद हजरत मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम की है और सर मेरे मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इधर नमाज जा रही है, सूरज गुरूब हो रहा है, अली नमाज जा रही है। फरमाया जाने दो, कज़ा कर बैठोगे। फरमाया कज़ा हो जाए, नबी के अदब में फर्क नहीं आने दूंगा। इधर भी आंख से आंसू टपका, अली क्यों रोते हो? आका नमाज गई है, अदा पढ़ोगे कज़ा पढ़ोगे? आका जैसे पढ़वाए मर्जियों वाले हैं, दुआ करते हैं और डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। मेरे आका पर इन्होंने नमाज को कुर्बान किया, आका ने नमाज वापस करवा दी। उन्होंने जान कुर्बान की, आका ने जान वापस करवा दी। अब जो मसला मैं समझाने वाला हूँ वो जरा गौर तलब है, थोड़ी तवज्जो देना, तवज्जो देना। जब बारीक बात आती है तो वो दिमाग में डालना पड़ती है, बिठाना पड़ती है, समझाना पड़ती है। उलमा से पूछा जाया कि जनाब अगर हालत नमाज में बंदा खड़ा है, उधर जान को खतरा हो गया कि अगर नमाज नहीं तोड़ता तो जान चली जाएगी, तो क्या करेगा? उलमा ने कहा अगर जान को खतरा है, नमाज तोड़ दे, जान बचा ले।
ठीक है, शरीयत ने इजाजत दी है कि जान ज्यादा जरूरी है, जान बचाना भी फर्द है, नमाज भी फर्द है, लेकिन जान बड़ा फर्द है, लिहाजा न जान बचा ले और नमाज छोड़ दे। ये तो है इस्तिस्ना कि जान बचा सकता है, लेकिन इश्क वालों ने कहा हमारा सबक कोई और है। हमने कहा आपको सबक कहां से मिलता है? कहा हमें सबक करबला से मिलता है। हमने कहा करबला का सबक क्या है? फरमाया शरीयत इजाजत देती है जान बचा लो, नमाज तोड़ दो, लेकिन करबला सबक देती है जान दे दो, नमाज नहीं छोड़ो, जान दे दो, नमाज नहीं छोड़ो। सर दाद न दाद, दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया अल्लाह के रास्ते में, सर दे दिया। अब जनाबे वाला मामला क्या है? इश्क वालों ने कहा नमाज जरूरी है, और जो है दासामी ने मोहतरम शरीयत 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 ने कहा कि जनाब हाँ हाँ अगर कोई नमाज के लिए जान दे दे तो औला है, लेकिन अगर जान बचा ले तो भी शरीयत इजाजत देती है। अब ये मसला था, इधर जान अकड़ के खड़ी है, कहती है मेरी अहमियत ज्यादा है, इधर नमाज खड़ी है, वो कहती है मेरी अहमियत ज्यादा है। इनमें भार तोल चल रहा था, दरमियान में अदब मुस्तफा खड़ा हो गया, हुजूर का अदब आ गया। हाँ बोल नमाज क्या हाल है, हाँ बोल जान क्या हाल है। अब गए ना उधर गारे सौर में, तो उधर जान कुर्बान हो रही है, गज़वे तबूक वे वापसी है, उधर नमाज कुर्बान हो रही है। कहा हमारा आपस में रोला है, जब अदब मुस्तफा की बात आ जाए जान भी कुर्बान है, नमाजें भी कुर्बान हैं। ये मेरे आका नबी पाक का अदब है, नमाजों से जरूरी है। और क्या ये मैं जुमला खुद से कह रहा हूं? ना ना ना, मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में गए, हुजूर के सहाबी हालत नमाज में है, आका साथ से गुजरे, अपने मुसल्ला पे जाके जलवा गर हो गए। आका ने उसी सहाबी को बुलाया जो नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने नमाज को मुकम्मल किया। आका की बारगाह में हाजिर हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुजूर नौकर हाजिर है। मेरे आका पाक ने फरमाया मेरे गुलाम मैंने बुलाया, आप देर से क्यों आए? या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज पूरी करके आ गया। ये नहीं फरमाया शाबाश शाबाश, नमाज में बड़े तकड़े हो, नमाज में तुम्हें गैर का ख्याल नहीं आता। लोगों ने तो नमाज में ख्यालों पे क्या क्या लिख दिया। कहा ये क्यों लिखा कि नमाज में ऐसा ख्याल आए तो नमाजें टूट जाए। हुजूर के ख्याल पर फतवे क्यों दिए? हुजूर के इल्म को गलत गलत मिसालों से लोगों ने क्यों याद किया? क्या वो आलिम ने कहा वो भंग पी के बैठे हुए थे, वो नशे में बैठे हुए थे? जो मोहब्बत रसूल के जाम पी कर बैठता है उसका लफ्ज लफ्ज कौसरो तस्नीम में धुला हुआ होता है, और वो बरमला कहता है वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वही लामकां के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी हैं जिसके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। सरे अर्श पर है तेरी गुदर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे अया नहीं। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, तेरे सामने यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करे मदह अहले तवल रदा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। और नारा सुनाओ ना मजा आवे चासा बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीक। हक चार यार, आमिनू कमा आमन अन्नास, यूं प्यार करो मेरे नबी से, यूं अदब करो मेरे नबी से जैसे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम ने करके दिखाया है। ये सहाबा किराम के अदब की कैफियत है। आका पाक अलैहिस्सलाम गुजरे, हुजूर ने उसी को बुलाया जो नमाज में था, नमाज पूरी करके आ गया। आका मैं हाजिर हूँ, फरमाया देर से क्यों आए? आका मैं नमाज में था। मेरे आका पाक ने शाबाश नहीं दी, फरमाया मेरे गुलाम क्या कुरान नहीं पढ़ते हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के कुरान में क्या हुक्म है? फरमाया अल्लाह करीम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलिही इज़ा दाअकुम, जब तुम्हें अल्लाह बुलाए, अल्लाह का नबी बुलाए तो फौरन आ जाया करो। अब सहाबी कहते हैं मैं नमाज में था, हुजूर कहते हैं अल्लाह का कुरान नहीं सुना कि अल्लाह पाक फरमाता है जब नबी बुलाए तो आ जाया करो। गोया आका फरमा रहे हैं जब मैं नमाज में भी बुलाऊं तो नमाज छोड़ दिया करो, दरे मुस्तफा पे हाजिर हो जाया करो।
नमाज बाद में है, अदब मुस्तफ़ा पहले है। आइए, मैंने बात को समेटना भी है, इसलिए मैं मुख्तसर करते हुए आगे जा रहा हूं। जरा सुभान अल्लाह ऊंचा बोले, ऊंचा बोले, ऊंचा ऊंचा अल्लाह अकबर व कबीरा। अब सुनिएगा दोस्ताने गिरामी, ऐसे अदब करो मेरे नबी का जैसे सहाबा किराम ने किया है। मुनाफिकों को दावत दी गई कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है, तुम मोमिन नहीं हो, तुम बेईमान हो, ना तुम्हारे पास अदब है, ना तुम्हारे पास मोहब्बत है, और मोहब्बत रसूल और अदब रसूल के बगैर ईमान तो मिल ही नहीं सकता। अब उनका अंजाम क्या हुआ? जिनका मैंने जिक्र किया है उनका अंजाम क्या हुआ? मामला ये था, मेरे आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों में दो रजिस्टर हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं। फरमाया ये जिब्रील लाए हैं। इस किताब में जन्नतियों का नाम लिखा है, इस किताब में दोज़खियों का नाम लिखा है। अल्लाह ने महबूब को इल्म दिया है, मैं एक एक जन्नती को जानता हूं, एक एक दोज़खी को जानता हूं। नहीं नहीं नहीं, मट्ठा सुभान अल्लाह नहीं चलेगा, ऊंची आवाज से बोलेंगे, एक एक जन्नती को मैं जानता हूं, एक एक दोज़खी को जानता हूं। ये हुजूर को अल्लाह ने इल्म दिया है, अल्लाह देने वाला है, मेरा नबी लेने वाला है। किसी को परेशान होने की क्या जरूरत है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा अकीदा क्या है? मेरे नबी खुद से एक लफ्ज भी नहीं जानते, एक कतरा भी नहीं जानते। हुजूर अपने आप से कुछ भी नहीं जानते, जितना जानते हैं अल्लाह की अता से जानते हैं। बगैर अल्लाह की अता के हुजूर कुछ नहीं जानते। जितना जानते हैं अल्लाह की अता से जानते हैं, और अल्लाह की अता से कितना जानते हैं? फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, महबूब तू जो नहीं जानता था हमने सब बतला दिया है, सब आपको पढ़ा दिया है, सब सिखा दिया है। अल्लाह ने हुजूर को सब पढ़ा दिया है। ये मेरा मौजू नहीं है, वरना इस पे बात करता, लेकिन अगर कहीं पे वसवसा हो, कहीं पर ईमान डगमगा रहा हो, और कहीं पर बेअदब की सोबत साथ हो, और बंदे के जहन में फतूर हो, तो उस फतूर को खत्म करने के लिए तो ये हदीस काफी है। ये इमाम बुखारी ने सही सन्नत के साथ नकल की है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम नमाज फजर पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा हुए। आका पाक ने फजर पढ़ाई। आज फजर के बाद घर नहीं गए, हुजूर मुसल्ले से अपने मिंबर पे आ गए। सहाबा किराम फरमाते हैं सरकार ने फजर की नमाज के बाद मिंबर पे खड़े होकर खुतबा शुरू कर दिया। ये हदीस पढ़ने लगा हूं, जब खत्म हो तो सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए, दाद आनी चाहिए। मेरे आका पाक अपने मिंबर पे खड़े हुए, खुतबा शुरू किया। आका पाक फरमाते रहे हत्ता कि जोहर का वक्त हुआ। आका ने मिंबर छोड़ा, मुसल्ला संभाला, हमें जोहर पढ़ाई, फिर मिंबर को रौनक बख्शी। आका का खिताब जारी है। असर का वक्त हो गया, आका पाक ने मुसल्ले को रौनक बख्शी, नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पे जलवागर हुए। हत्ता गरबत शम्स, सूरज ढल गया, सूरज गुरूब हो गया। मेरे आका पाक का खुतबा भी मुकम्मल हो गया। फजर से हुजूर ने खुतबा शुरू किया और सरकार ने बिला तवक्कुफ पूरा दिन खुतबा दिया। मिंबर पे खड़े खड़े ऐ सहाबा किराम, हुजूर ने क्या सुनाया? आपने क्या सुना? फरमाया जब से कायनात बनी है आका पाक ने हालात बताने शुरू किए। आका बताते गए, हम सुनते गए, सदियां गुजरती गई, हुजूर बताते गए, जमाने गुजरते गए, आका बताते गए, फिर अगले जमाने आने लगे, हुजूर बताने लगे। कुर्बे कयामत की खबरें दे दी, कयामत की खबरें दे दी। जन्नती जन्नत में चले गए, दोज़खी दोज़ख में चले गए। एक दिन में खड़े खड़े जो हो चुका था मुस्तफ़ा ने वो भी बता दिया, जो कयामत तक होने वाला था मुस्तफ़ा ने वो भी बता दिया। ये मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम का इल्म है जो अल्लाह पाक ने अपने खजानों से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। अल्लाह देने वाला है, मेरा नबी लेने वाला है। किसी को परेशान होने की क्या जरूरत है? सुल्तान महमूद गदरवी का दरबार लगा है, हीरों की थैली निकाली और अयास को अता कर दी। साथ बैठे हुए वजीरों मुशीरों ने कहा हुजूर इस पे बड़ी निगाह रखते हैं, हम भी तो वजीरों मुशीर हैं। वो एक आम सा नौकर है, एक खादिम है, एक गुलाम है। आप वजीरों को मुंह मत्थे नहीं लगाते और उन पे नवाजिशात करते हैं। कहा जो अल्लाह ने उसको खुसूसियात दी हैं वो तुम्हारे अंदर नहीं है, उसका अकल बड़ा है। कहा अकल बड़ा है तो हम इम्तिहान ले सकते हैं, अगर फेल हो गया तो तवज्जो हटा देना। कहा हटा दूंगा। वजीरों के सामने खड़ा किया, ऐ गुलाम मेरे सामने आ जा, ये तेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं। अब सवाल भी सुनिएगा, जवाब भी सुनिएगा, लेकिन सुभान अल्लाह बोलिएगा ना बोलिएगा। बच्चे बस कर, बच्चे बस कर। दोस्तों आप सुनिएगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
कि गुलामों गौर तवज्जो बात है। गुलाम सामने हो गया, एक वजीर ने कहा सवाल ये है, आप ये बताओ कि बात, बड़ी तवज्जो देना दोस्तों, उसने कहा ये बताओ बादशाह की जो हथेली है इस पे बाल क्यों नहीं है, बादशाह की तली पे बाल क्यों नहीं है। उसने, अब जवाब तो बनता था कि बाल तो किसी की तली पे नहीं होते, अल्लाह की मखलूक ही ऐसी है, लेकिन वो अक्लमंद बंदा था, जवाब अकल वाला देना था। उसने कहा बाल बादशाह की तली पे इसलिए नहीं है, बादशाह बड़ा सखी बंदा है, अल्लाह के रास्ते में खजाने लुटा लुटा के हीरा सोना चांदी जवाहरात तकसीम कर करके इसकी तली के बाल गिर गए हैं, चूंकि इस्तेमाल करता है लिहाजा बाल घिस गए हैं, बाल गिर गए हैं। उन्होंने कहा लाजवाब कर दिया। अब दूसरा वजीर कहता है बादशाह तो बांटने वाला है, इसके बाल घिर गए हैं, लेकिन तेरी तली पे बाल क्यों नहीं है, तू तो बादशाह नहीं है, तू तो आम सा खादिम है। उसने जच्चा तुला जवाब दिया, कहा भाई बात सुनो, बादशाह के ले के घिस गए हैं, दे के घिस गए हैं, और मेरे खजाने ले के घिस गए हैं। बादशाह देता है, हम लेते हैं, लेते लेते मेरी तली के बाल घिस गए हैं। उन्होंने कहा लाजवाब कर दिया। अब अगला सवाल औखा है, अब जवाब देगा तो पता चलेगा। सवाल ये था बादशाह देने वाला है, तू लेने वाला है, हम ना लेने वाले हैं ना देने वाले हैं, हमारी तलियों के बाल कहां गए। उसने बरजस्ता जवाब दिया बादशाह दे रहा होता है, मैं ले रहा होता हूं, तुम तलियां रगड़ रहे होते हो। ये तलियां रगड़ रगड़ के तुम्हारी तली के हथेलियों के बाल गिर गए हैं। बिला तमसीलो मिसाल खुदा ले देने वाला है, मुस्तफा लेने वाला है, और तलियां रगड़ने वालों तुम्हारा ईमान घिस जाएगा, लेकिन मुस्तफा पर खुदा की अताओं में फर्क नहीं आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं, अल्लाह देने वाला है, मेरा नबी बांटने वाला है। बहरहाल मेरा मौजू कहीं और चला जाएगा। अल्लाह ने हुजूर को दिया है, इमामुल अंबिया अल्लाह ने बनाया है, रसूलों का ताजदार अल्लाह ने बनाया है, खत्म नबूवत का ताज अल्लाह ने हुजूर पे सजाया है, मेराज की रात अंबिया का इमाम मेरे अल्लाह ने बनाया है, सरे अर्श मेरे अल्लाह ने बुलाया है, ला मकां की बुलंदियों पे अल्लाह पाक ने बुलाया है, बिला हिजाब दीदार की दौलत मेरे अल्लाह ने अता फरमाई है। अरे कहां कहां जलते फिरोगे, मरते फिरोगे, जल जल के मर जाओगे, इसलिए जलना छोड़ दो, मुस्तफा की गुलामी में आ जाओ, नबी की नौकरी में आ जाओ। आमिनू कमा आमन अन्नास, यूं प्यार करो जैसे सहाबा ने किया है, यूं मोहब्बत करो, अदब करो जैसे सहाबा किराम ने किया है। बात कहां से निकलती है, कहां तक चली जाती है, वापसी की राहें भी भूल जाती हैं। आका पाक अलैहिस्सलाम ने 2 किताबें दिखाई, इसमें जन्नतियों का नाम है, इसमें दोस्तियों का नाम है। अल्लाह अकबर, मुझे अल्लाह ने एक एक जन्नती का नाम बता दिया है, मैं एक एक जन्नती को जानता हूँ, एक एक दोज़खी को जानता हूँ। ये तो मस्जिद नबी का माहौल था, जब मस्जिद नबी में नमाज मुकम्मल हुई और बाहर निकले तो बाहर में एक दूसरे के कन्ने लग कर कहने लगे, सरगोशियां करने लगे, ओ मुनाफिकीन की जमात, हम पीछे नमाज पढ़ते हैं, असा पिछू नमाज पढ़ते हैं, असाडा पता कोई नहीं, गल्ला जन्नत दियां कर देन, दोज़ख दियां कर देन। अगर इतनियां खबरां रखे ना तो असानू कदन मसीह ते चू कट ना छोड़ा होने आ कि तुसा मुनाफिक हो, तुसा इन्ने उतू उतू कलमे पढ़दे वदे हो, मुसलमाना नाल धोखा बनाई वदे हो, लिहाजा निकल वनो, हमारी हुजूर को खबरें नहीं है और बात जन्नत दोज़ख की करते हैं। अगली नमाज का वक्त आया, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, आका मिंबर पे खड़े हो गए, फरमाया उस कौम दा के बनसी जेड़े कलमा ही पढ़ देन ते इल्म ते एतराज भी कर देन। और भाई उस कौम दा के बनसी कलमा भी पढ़ते हैं और इल्मे मुस्तफ़ा पे एतराज भी करते हैं। भला यहाँ ऐसा भी कहीं देखा है कि बंदा उसी का कलमा भी पढ़े, उसी की बैत भी करे और फिर एतराज भी करे? ये सिर्फ सिर्फ मुनाफिकों में पाई जाती है, ईमान वालों में पाई जाती नहीं है। आका पाक ने फरमाया उस कौम का क्या बनेगा जो मेरे इल्म पे एतराज करते हैं। आका मिंबर पे खड़े हैं, आका पाक जलाल में है, फरमाया सलूनी अम्मा शेतुम, आज पूछो जो पूछोगे मैं बताऊंगा। मेरे आका सवाल करते हैं, पूछो पूछो। पूछने वालों ने पूछा, हदीस तवील है, बात लंबी हो जाएगी। मेरे आका खड़े हैं, लोग पूछते हैं, हुजूर बताते हैं। अब सहाबा फरमाते हैं आका इतने जलाल में थे, हमारे बदन तपकपाने लगे, पसीने छूट गए, दिल की धड़कनें तेज हो गई, हम डरने लगे खुदा का कहर नाजिल ना हो जाए, अल्लाह का अजाब ना उतर पड़े। अल्लाह का पाक के महबूब को इतना जलाल में नहीं देखा। हजरत उमर बिन खत्ताब खड़े हुए, मेरे नबी के मिंबर के करीब आए, अपने घुटनों पे हाथ रखकर कहा, या रसूल अल्लाह रदी तो
बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया, हम अल्लाह के रब होने पे राजी हैं, आपके नबी होने पे राजी हैं, दीन इस्लाम के दीन होने पे राजी हैं। आका बस करें, नहीं मानते तो वो नहीं मानते, हम गुलाम तो मानने वाले हैं ना। मेरे आका पाक ने मिंबर छोड़ा, हुजूर अपने घर तशरीफ ले गए, अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। रब्बुल जलाल ने फरमाया सोना, ये वही मुनाफिकों से बात को मैंने चलाया था और इख्तिताम भी उसी तरफ जा रहा है। जरा सुभान अल्लाह ऊंचा बोले, ऊंचा अल्लाह अकबर। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने फरमाया मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना, ऐ महबूब अब मोमिनों को इस हाल में नहीं छोड़ूंगा जिस हाल में वो पहले थे। मौला किस हाल में थे? फरमाया वो भी यहाँ नमाज पढ़ते थे, ये भी यहाँ नमाज पढ़ते थे, अब ऐसा नहीं होगा। मौला अब कैसा होगा? मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, अल्लाह करीम ने फरमाया हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, अब पाक वखरे पलीद वखरे, पाक वखरे कर दूंगा, पलीद वखरे कर दूंगा। लिहाजा इन पलीदों को निकालो जो तेरे इल्म पाक पे इतराज कर रहे हैं। मेरे आका मिंबर पे खड़े हो गए, अल्लाह का कुरान उतरा है, लिहाजा निकल जाओ मस्जिद नबवी से। वो ना निकले, फरमाया निकलो वरना नाम लूंगा, वो फिर भी ना निकले। मेरे आका पाक ने फरमाया फुलां बिन फुलां फखरुज इन्नकल मुनाफिक, फुलां बिन फुलां फखरुज इन्नकल मुनाफिक। मुझे आदत नहीं है दोस्तों सराहत के साथ अटैक करने की, लेकिन इशारों में बात करने की तो इजाजत है ना। लेकिन एक इशारा देने लगा हूं, आगे आपकी फील्डिंग मजबूत हुई तो आप समझ जाएंगे, अगर कमजोर हुई तो कैच छोड़ देंगे, ये आपकी मर्जी है। मैं तो बात करूंगा, इशारों में करूंगा। जरा तवज्जो दो, मेरे आका पाक ने फरमाया फुलां बिन फुलां फखरुज ओ फुलां के पुत्र फलां, निकल तू मुनाफिक है, निकल तू मुनाफिक है। हुजूर नाम लेते हैं वो जाते नहीं हैं, आका नाम लेते हैं वो जाते नहीं हैं। ये एक बार मस्जिद में वर्ड आए तो फिर जाते नहीं हैं, फिर बड़ा मुश्किल से जाते हैं, बड़ी मुश्किल से जाते हैं। हुजूर ने फरमाया निकलो, वो नहीं जाते। अब साथ जो सहाबा बैठे थे उन्होंने ये नहीं कहा हुजूर नमाज के लिए आए हैं, दीन के लिए आए हैं, आप इनको मस्जिद से क्यों निकाल रहे हैं? वो सहाबा थे, सहाबा पक्के पीठे सुन्नी थे। हुजूर ने उनकी तरबियत की है। आका पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम ने देखा हुजूर फरमाते हैं वो जाते नहीं है, सहाबा खड़े हो गए। हुजूर जिसका नाम लेते हैं सहाबा उसके सर पे पहुंचते हैं, उसको टंगा टोरी समझेंगे हो ना, टंगा टोरी। दो बंदे बाजुओं से, एक बंदा बाजुओं से पकड़ता है, एक टांगों से पकड़ता है, उठा के मस्जिद से, ये हदीस के अल्फाज हैं, बाजुओं और टांगों से पकड़ के सहाबा किराम ने उनको मस्जिद नबवी से बाहर भुकाया, बाहर फेंका, उठा के फेंका। अगली आयत भी सुन लीजिए, फिर मैं अपना मफहूम पेश करने जा रहा हूं। अल्लाह करीम ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। ऐ काश आप गौर से सुने और मैं आपको समझाने में कामयाब हो जाऊं। उन्होंने कहा नबी नहीं जानते, हुजूर ने फरमाया मैं जन्नती दोज़खी जानता हूं। उन्होंने कहा नहीं जानते, अल्लाह ने कुरान नाजिल किया महबूब इनको दफा करो, ये आपके इल्म पे इतराज करते हैं। मेरे आका भी मिंबर पे आए, फरमाया कलमा भी पढ़ते हो, इतराज भी करते हो, अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, इनको निकालो। अब अल्लाह ने उनका जवाब दिया कि हुजूर जानते हैं या नहीं जानते? अल्लाह करीम ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, अल्लाह हर एक को इल्म गैब नहीं देता, वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, रसूलों में से जिसे चुन लेता है इल्म गैब दे देता है। उन्होंने कहा हुजूर नहीं जानते, फरमाया हमारे गैरे नथु खैरे को नहीं देते, हम जिसे चुन लेते हैं उसे इल्म गैब अता कर देते हैं। अब दोस्तों जरा सुनिएगा, मेरे अल्लाह का कुरान कहता है ऐ महबूब हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन तय्यब, इनको निकालो। मेरे आका पाक फरमाते हैं निकलो, सहाबा निकालते हैं। मौला कुरान का हुक्म है मस्जिदों में आओ, मस्जिदें आबाद करो। हुजूर का हुक्म है मस्जिदों में आओ, मस्जिदें आबाद करो। सहाबा की तलकीन है मस्जिदों में आओ, मस्जिदें आबाद करो। लेकिन आज कुरान भी कहता है इनको मस्जिद से निकालो। हुजूर के सहाबा भी धक्के दे रहे हैं, आका पाक फरमा रहे हैं निकल जाओ, मस्जिद से निकल जाओ, फुलां बिन फुलां फखरुज, निकल जाओ, मस्जिद से निकल जाओ। मौला ये मामला क्या है? अगर आपकी समझ शरीफ में बात तशरीफ फरमा होगी आप सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। मौला ये माजरा क्या है? फरमाया माजरा ये है मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद में बुलाया जाता है नमाज के लिए, जिक्र के लिए, तस्बीह के लिए, तिलावत के लिए, कुरान के लिए, सजदों के लिए। लेकिन आज मस्जिद से भगाया जा रहा है और बताया जा रहा है लोगों नमाज बाद में है, तिलावत बाद में है, सजदे बाद में है, जिक्र बाद में है, सारी इबादतें बाद में है, अदब मुस्तफा पहले है। और नारा तो सुनाओ, गरजदार नारा सुनाओ, कोई मजमेजू नारा सुनाओ, मजमेजू ठीक है नारा सुनाओ।
या गौसे आजम दस्त लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर व कबीरा। दोस्तों ये कुरान पाक का असलूब है और ये तरबियत हो रही है कि सारी कायनात की इबादतें बाद में हैं, सोने नबी का अदब पहले है। हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यही फरमाया है, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरया कि लेना तस्बीह फड़ के हूँ, चिल्ले कड़े पर कुछ भी न खटिया कि लेना चिल्लियां वड़ के हूँ, इल्म पढ़िया पर अदब न सीखिया कि लेना इल्मा पढ़ के हूँ, जाग बिना दूध जम दे नाही भावे लाल होमन कड़ कड़ के हूँ। ऐ सुल्तान साहब ये जाग क्या है? फजिश के बगैर चिल्ले बेकार, तस्बीह बेकार, इल्म बेकार। फरमाया वो जाग अदब मुस्तफ़ा है, मोहब्बत मुस्तफ़ा है, इश्क मुस्तफ़ा है। अल्लाह अकबर व कबीरा। आओ तीसरे पैराए पर मैं 10 मिनट गुफ्तगू करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर करता हूँ। आपने 1 घंटा मुझे समात किया और इंतहाई मोहब्बत के साथ समात किया। कोई याद रहेगा, कोई भूल जाएगा, लेकिन ये जो अब मैं बात करने लगा हूँ ये भूलने वाली बात नहीं है, ये दिल की तख्ती पे लिख के जाना है और ये सबक भुलाना नहीं है। आमिनू कमा आमनन नास। पहला मैंने मफहूम ये पेश किया, मेरे नबी से यूं मोहब्बत करो जैसे सहाबा ने की है। आमिनू कमा आमनन नास, मेरे नबी का यूं अदब करो जैसे सहाबा किराम ने किया है। और अब तीसरा मफहूम ये है, आमिनू कमा आमनन नास, मेरे नबी की यूं पैरवी करो जैसे सहाबा किराम ने करके दिखाई है। हुजूर की पैरवी हम पर लाजिम है, आका पाक की तबा उम्मत पर जरूरी है। हम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के नौकर, गुलाम और खादिम हैं। आका पाक के इशारे बगैर हम एक कदम भी चले तो हमारी नाफरमानी गिनी जाएगी। हर काम में हमारे लिए हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के कौलो फेल और आपके इरशादात की तामील करना जरूरी है। मैं कुरान पाक की हिकायत के 2 जुमले पेश करूंगा। अब जज्बात वलवले वो खत्म, अब बात पूरी तवज्जो से सुननी है। इन यार बैठे रासो सुन सो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मा आताकुमुर रसूल फखुदूह। मेरा सोना नबी तुहानू जेड़े काम दा हुक्म करे ओ काम तुसां करने। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जिस काम तो मेरा सोना मना करे ओ काम तुसां नहीं करना। पूरी शरीयत अल्लाह पाक ने इन 2 जुमलों के अंदर बयान फरमा छोड़ी। जिस काम दा मेरा सोना हुक्म करे ओ काम करो, जिस तू मना करे ओ काम छोड़ दो। एक कुरान दा हुक्म है और कुरान दे हुक्म ते अमल करना फर्ज है और उस हुक्म नू छोड़ना हराम है, गुनाह है। मैं बिल्कुल इशारा नाल गल करे सा, बहुत लंबी दास्तान न छिड़े सा। हुजूर ने किन्ना कमां दा हुक्म फरमाया ते आका पाक अलैहिस्सलाम ने किन्ना कमां तू सानू मना फरमाया। सरकार ने जिन्ना कमां दा हुक्म दिता है, ईमान तो बाद सब तो पहला काम 5 वक्त दी नमाज है। अगर फर्ज है तो हज जरूरी है, अगर ताकत है तो ज़कात जरूरी है। माह रमजान दे रोज़ां दी फर्जियत दा हुक्म मेरे आका पाक ने अता फरमाया। मां प्यो दी इज्जत भी जरूरी है, अदब भी जरूरी है ते मां प्यो दी खिदमत भी जरूरी है। सच बोलना जरूरी है। आका पाक ने सच दी तलकीन की थी। हुस्न अखलाक, भाई भिरा दे हकूक, बीवी दा हक, मां प्यो दा हक, औलाद दा हक। बेटा दे नाल शरीयत ने बेटियां दा भी हिस्सा रखा है, बेटियां दा भी हक बयान फरमाया। ये चंद काम जिन्हां दा मैं तस्करा किया, मैं पूरी तफसील ते लिस्ट बयान नहीं कर सकता कि हुजूर तुहानू जिन्हां कामां दा हुक्म करें ओ काम तुसां करो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जिन्हां कामां तू सोने महबूब ने मना किया ओ काम छोड़ दो। आका पाक ने किन्ना कामां दा मना फरमाया? शराब तू मना किया, झूठ तू मना किया, सूद तू मना किया, जुए तू मना किया, मां बाप की बेअदबी तू मना किया, गाली गलोच तू मना किया,
झूठियां कसमां ते कुरान चावण तू मना कीता है, कहंदा हक दबावण तू मना कीता है, यतीम दा हक मखावण तू मना कीता है, बेवा दा हक दबावण तू मना कीता है, पड़ोसी नू अजियत ते तकलीफ देवण तू मना कीता है, जुल्म तू मना कीता है, जबर तू मना कीता है, लोकां दा हक मारन तू मना कीता है। आका पाक ने जिन्हां कमां तू मना कीता है उन्हां तू रुकना जरूरी है, जिन्हां दा हुक्म दिता है उन्हां दा बजा लावना जरूरी है। ये तो मैं शरीयत बयान कर रहा। हुण अपनी गल करां चा, जरा इस उम्मत दी गल करां चा, इस मुआशरे दी गल करां चा, हुण इस जमाने दी गल करां चा, तो दोस्तों नतीजा ये निकलदा है पूरे मुआशरे दा मुताला करन तो बाद, हालात दा जायजा घिनन तो बाद ये नतीजा ये निकलदा है कि हुजूर ने जिन्हां कमां दा हुक्म दिता है असां वो सारे काम छोड़ दिते ते जिन्हां कमां तो मना कीता है वो सारे काम नपी बैठे हां। ये गल हकीकत है या नहीं है? शरीयत ने जिन्ना कमां दा हुक्म दिता है असा छोड़ दिता है। आज मस्जिदां दा वीरानियां वेखो, मोहल्ले दी आबादी 10,000 है और मस्जिद के अंदर 10 बंदे नमाज पढ़ते खले, बाकी मुसलमान कोई नहीं, बाकी ने कलमा नहीं पढ़ा, उन्हां ते नमाज फर्ज कोई नहीं। अपने घर दा जायजा ले लो, कहंदे घर च 10 बंदे, कहंदे घर च 8 बंदे, कहंदे घर च 5 बंदे, कहंदे घर च 20 बंदे, दसाओ उन्हां चों नमाजी कितने ते बेनमाज कितने? अगर 10 बंदा चों एक नमाजी होवे ये भी बड़ी गनीमत है। अगर 20 बंदे घर दे पर मुश्किल एक या 2 बंदे नमाजी होने, बाकी सारे बेनमाज हैं। हालांकि पूरा घर मुसलमान है, सब ने सोने नबी दा कलमा पढ़ा है। जिसने कलमा पढ़ लिया उसते 5 वक्त की नमाज फर्ज हो गई है, फर्ज हो गई है मुसलमानों, फर्ज हो गई है। इस अजीम शान इज्तिमा दे अंदर मैं दीन दी हर शिक ते गल नहीं कर सकदा, मैं हर हुक्म ते गल नहीं कर सकदा, हर अमर दा जिक्र नहीं कर सकदा, हर नहीं दा जिक्र भी नहीं कर सकदा, लेकिन एक नमाज दी गल तो कर सकदा ना। आओ इसे नमाज ते मैं थानू थोड़ा जिहा पकावा चा, मत्ता शायद कि किसी दिल में उतर जाए मेरी बात, कहीं दिल दे अंदर मेरी गल बा वने और अल्लाह ताला बेहिदायत नू हिदायत अता फरमावे चा, और जेड़े सजदा तू महरूम हैं, रब दी याद तू महरूम हैं, अल्लाह ताला उन्हां नू सजदा दी तौफीक अता फरमावे। दोस्तों सब तो ज्यादा कुरान दे अंदर अल्लाह ताला ने नमाज दी तलकीन फरमाई है, नमाज दी तलकीन फरमाई है। अगली गल सुनो, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब तो ज्यादा नमाज ते जोर दिता है और सब तो ज्यादा नमाज हदीसा वारिद हुई और सब तो ज्यादा बेनमाज दी सजा क्या 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 सजावन आका पाक ने इन्हां दा जिक्र कीता है। अगली गल सुनो, मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम दा इरशाद गिरामी है, मोमिन ते काफिर दे अंदर फर्क क्या है? बोलो बोलो तुसां बोल पवो, मोमिन ते काफिर च क्या फर्क है? नमाज दा फर्क है। काफिर बेनमाज होंदा है ते मोमिन पक्का नमाजी होंदा है। और यार कलमा पढ़ दिया मोमिन अखवाने वत नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आओ मोमिन ते मुसलमान, मुसलमान दा तर्जमा भी सुन लो। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान, अल्लाह दे फजल नाल मुसलमान। मुसलमान दा मतलब क्या है? मुसलमान दा मतलब है गर्दन गिच्ची झिक्की करन वाला, गर्दन झुकावन वाला। एक गर्दन किस वेले झुकदी है? जेले बंदा सजदा करेंदा है, सजदा किस वेले थींदा है? जेले बंदा नमाज पढ़दा है, नमाज पढ़दा है, सजदा करेंदा है, सजदा करन वाला दी गर्दन झुक वेंदी है ते गर्दन झुकावन वाले नु अरबी च मुसलमान आदे, गल मनन वाले नु अरबी च मुसलमान आदे। जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसने सजदा नहीं कीता, जिसने सजदा नहीं कीता उसने गर्दन नहीं झुकाई, जिसने गर्दन नहीं झुकाई मुसलमान केड़ी गल है? दसो ओ मुसलमान केड़ी गल है? खाली ना दे मुसलमान मेरे भाइयों, काम दा मुसलमान ओए जेड़ा फजर भी पढ़दा है, जोहर भी पढ़दा है, असर भी पढ़दा है, मगरिब भी पढ़दा है, इशा भी पढ़दा है और दुनिया वालों नु दसैंदा है लोगो सारी कायनात दे दुनिया दे धंधे ते काम बाद विच खुदा दा सजदा पहले। आओ अगर समझ नहीं आती पई मैं होर समझावा। शैतान मरदूद दा कसूर क्या है जान दो? क्या कसूर है? अगर उसके अंदर गुरूर भी है, उसके अंदर तकब्बुर भी है, उसने अल्लाह दी नबी दी अहानत भी की थी, लेकिन कसूर इब्तदा कित्थों होया? अल्लाह करीम ने फरमाया उसजुदू ले आदम, मेरे आदम नु सजदा करो, मेरे बंदा है, मेरा बंदा, मेरा प्यारा बंदा है, इसकी इज्जत करो और इसनु सजदा करो। ये सजदा ताज़ीमी आई। फासजदू सब सजदे दे अंदर गिर गए, सारे मलाइका ने सजदा कीता इल्ला इब्लीस, हिक्का इब्लीस ने सजदा न कीता। मौला अंजाम क्या है? फरमाया अबा, उसने सजदे तो इनकार कीता, वस्तकबरा तकब्बुर कीता, काना मिनल काफिरिन, काफिर हो गया, रांदा दरगाह हो गया। शैतान दा कसूर क्या है? उसने अल्लाह दे बंदे नु सजदा न कीता और बेनमाज तू अल्लाह दे सजदा दा इनकार कर रहे हैं, अल्लाह दे सजदा दा इनकार कर रहे हैं। और शैतान ने एक सजदे दा इनकार कीता, अल्लाह ने लखा साल दी इबादत तुझी जाया कर छोड़ी। बंदा बेनमाज, जरा सोच, अगर फजर दियां 4 रकअतां हैं तू फजर विच 8 सजदा दा
इनकार किया, जोहरे च अगर फर्ज ते सुन्नत मुकदा करो तैं 20 सजदा दा इनकार किया, असर च तैं 8 सजदा दा इनकार किया, मगरिब विच फर्ज ते सुन्नत ही कर छोड़ो तो तैं 10 सजदा दा इनकार किया, इशा दे अंदर तैं दर्जना सजदा दा इनकार किया, जेड़ा वल्ले पेशी दीगर निमाशें कुफ्ते अल्लाह दी सजदा दा इनकार कर लिया। दसा उस बंदे दा अंजाम क्या हो सी, अंजाम क्या हो सी, अंजाम क्या हो सी। बेनमाजो आज मैं तुम सिद्धा करके भेजे सा, तुम्हारे दिल चीर के नमाज की मोहब्बत पैदा करके घर भेजे सा। एक क्या तरीका है जनाब, महफिल सजाइया ते झंडियां लाइया ते लाइटिंग लाइया ते झंडे लहराए ते लंगर पकाए ते नारे लाए ते लंगर खादे ते डिकार मारे ते घर टुट गया। इन महफिलों का मकसद सिर्फ ये है आओ ते वाह ते घर चले जाओ, यही ये मकसद नहीं है। ये काफिलों को बेदार करने के लिए सजाई जाती हैं, ये बेहिदायतों को हक का राह दिखाने के लिए महफिलें सजाई जाती हैं, ये कम अकलों को अकल और खिरत सिखाने के लिए महफिलें सजाई जाती हैं, जो गुंबद खदरा से दूर हैं उनको मोहम्मद पाक की चौखट पे बुलाने के लिए ये महफिलें सजाई जाती हैं, जो सीने रूखे हैं उनको इश्क मुस्तफ़ा में तर करने के लिए ये महफिलें सजाई जाती हैं, जिन दिलों में सोजो साद नहीं है उनको इश्क मुस्तफ़ा की गर्मी दिखाने के लिए ये महफिलें सजाई जाती हैं। दर बदर पे फिरने वालों को एक जगह जमा होके गुंबद खदरा पे फिदा होने का सबक दिया जाता है। आओ कुछ अपनी तरबियत लेके जाओ। आज दोस्तों नमाज के हवाले नाल मैं अखीर करे सा अखीर जितने तक सारे बेनमाज नमाजी न बन सुर मैं तकरीर नहीं छोड़नी, मैं बस नहीं करनी। सुभान अल्लाह को मैं अगू ते टुरदा पिया, अगू ते गल ये नमाज दी है। नमाजों में तुआरे नाल जेड़े बंदे पक्के ठक्के ठुके नमाजी बैठे मैं उन्हां नाल गल नहीं कर रहा। अल्लाह ताला उन्हां नूं तहज्जुद दी भी तौफीक अता फरमावे, इशराक दी भी तौफीक अता फरमावे, अवाबीन दी तौफीक अता। मैं बेनमाज़ां नाल मुतवज्जो हां, बेनमाज नाल गुफ्तगू कर रहा। आ शैतान ने एक सजदे दा इनकार किया, वो अल्लाह दे बंदे नूं सजदाई अल्लाह पाक ने रांदा दरगाह कर दिता। बेनमाज रोजाना कितने सजदा दा इनकार कर दें, अंदाजा कर तेरा अंजाम क्या होने वाला है। मेरे आका नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कयामत दा पहला सवाल नमाज है। अगर नमाज दा मामला ठीक होया सारे काम ठीक थी वे सुन, अगर नमाज दा मामला गलत होया सारे काम गलत हो वे सुन। पहला सवाल नमाज होना है, दस ओ पेशी क्यों छोड़ी है, या ओ दीगर क्यों छोड़ी है, या ओ निमाशा ओ जी मेरे कपड़े खराब है, मेरा सिर दर्द है, मैं मसरूफ हाँ। मैं कहता हूं तू खाना खाए, तू स्कूल जाए, तू कॉलेज जाए, दुकान चलाए, तू बिजाई करे, कटाई करे, तू पिलाई करे, सारे काम कर लेता है, एक नमाज के लिए तुझे तकलीफ होती है। खुदा को सजदा मुश्किल हो चुका है, जो पैदा करने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, इज्जत देने वाला, इतनी नेमतें दी हैं कि जिंदगी खत्म हो जाएगी उसकी नेमतों का शुमार नहीं होगा। उसको सजदा नहीं करता खुदा का बंदा, कुछ तो खुदा का खौफ कर। आ कयामत का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल नमाज है। पूछा जाएगा नमाज क्यों नहीं पढ़ी, एक एक नमाज का सवाल और हिसाब लिया जाएगा। अगली हदीस मुबारक सुन, मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के मैदान में बेनमाज हामान, शद्दाद और कारून और उबई बिन खल्फ के साथ खड़ा होगा। ये चार बड़े काफरों के मेरे नबी ने नाम लिए जो अल्लाह के दुश्मन गुजरे हैं। हुजूर ने फरमाया बेनमाज उनके साथ खड़ा होगा, बेनमाज को मेरे नबी के गुलामों में खड़ा नहीं किया जाएगा। और भाई खुदा का खौफ करो, जिंदगी मुख्तसर है, मौत सर पे रक्स कर रही है। आज दुनिया में है, कल कब्र में जाना है। दुनिया से जाओ तो कम से कम 5 वक्त की नमाज तो हमारे पास होनी चाहिए। आज आए हैं, जैसे भी आए हैं, हम जाएं तो 5 वक्त के नमाजी बन के जाएं। नमाज पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए? बोलो पढ़नी चाहिए। आज वादा करना है, पहले ज़मीर से पूछ लो, पहले अल्लाह के कुरान से मशवरा कर लो, पहले अपने दिल से मशवरा कर लो, दिमाग से मशवरा कर लो, नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी। हर बंदा कहेगा, ज़मीर कहेगा, आपकी रूह कहेगी, आपकी धड़कनें कहेंगी, आपकी सोच कहेंगी कि सियाना बंदा नमाज कदा नहीं करता। अगर पढ़नी चाहिए तो आज वादा करो और इंशाअल्लाह का नारा बुलंद करो, नमाज पढ़ेंगे, ऊंचा नमाज पढ़ेंगे, मर जाएंगे नमाज कदा नहीं करेंगे। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, करना है जो भी कर ले, 2 दिन का ये सफर है, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला इस मरकजी अंजमन मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अराकीन ओहदेदारों को मजीद तरक्की अता फरमाए। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। दुरूद व सलाम का एक शेर हाफिज शाह।
मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला जी सुहाने घड़ी चमका तैबा का चांद, सुहाने घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ सात बेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला। ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलामी आज जाना हो कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या रब्बल आलमीन, हमारी हाज़री कबूल फरमा। ऐ अल्लाह पाक, हम में कोई बीमार, घर में बीमार, अस्पताल में बीमार, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजला अता फरमा। परेशान हाल मौला पाक, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। मकरूजों को कर्जों से खलासी अता फरमा। ऐ अल्लाह, बे औलाद झोलियां आबाद फरमा। बेटों के तलबगार हैं, नेक साले बेटे अता फरमा। ऐ अल्लाह, औलादे जवान हैं, उनको माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा। बच्चे बच्चियां जवान, माँ बाप रिश्तों से परेशान, मौला पाक उनके रिश्तों में आसानियां पैदा फरमा। माँ बाप को अपनी जिम्मेदारियां निभाने में आसानियां नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी जायज मुरादें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, गुनाहगार हैं, हमें गुनाहों की माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह, हमें नेक राहें अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें राह हिदायत अता फरमा। 5 वक्त नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। तिलावत कुरान का शौक अता फरमा। आका पाक पर दुरूद व सलाम और कलमे पाक का विर्द और अस्तगफार की हमें लज्जतें नसीब फरमा। ऐ मौला, सच्चा सुच्चा मुसलमान होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इतने गुनाह किए, हमारा नाम नाफरमानों में लिखा है, ऐसे कामों की तौफीक अता फरमा, हमारा नाम नेकोकारों में शामिल हो जाए। ऐ अल्लाह, हमें अपनी सच्ची बंदगी करने की तौफीक अता फरमा। आका पाक की तबा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे घर को, घर वालों को गैबी आफात व बलियात से महफूज फरमा। मौला, हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा, हमारी औलाद की हिफाजत फरमा, हमारी जानों की हिफाजत फरमा, हमारे कारोबार, माल और घरों की हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, दुनिया में इज्जतें नसीब फरमा, आखिरत में भलाइयां नसीब फरमा। ऐ मौला, दुनिया की जिल्लत से बचा, आखिरत की ख्वारी से बचा, हमें दुनिया और आखिरत में इज्जत व आबरू नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, मीलाद कमेटी के जितने अराकीन हैं, ओहदेदार हैं, सबको सलामती अता फरमा, इज्जत व आबरू अता फरमा। इस बंद के सजाने में यकीनन लाखों रुपए खर्च होते हैं और मुआवनीन हजरात, मोहब्बत वाले हजरात इस खर्च में हिस्सा डालते हैं। मौला पाक, सबको अपनी बरकतें अता फरमा, सबको बेशुमार रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह पाक, इस बंद के लिए जो नौजवान दिन रात कोशां रहते हैं, इंतजाम व इंसराम के लिए उनकी जवानियों को सलामती अता फरमा। मौला, उनको दुनिया आखिरत में अपनी मोहब्बतें और महबूब की निगाहें अता फरमा। जगह जगह मुल्क के पाकिस्तान वतन अजीज के कोने कोने पर इंतजामिया, जिली इंतजामिया, पुलिस के नौजवान सुबह शाम में देखता हूँ। आज दिन को भी 2 और रात को भी मैंने एक जलसे में आज दिन 3 प्रोग्रामों में हाजिरी दी और जहां भी देखा पुलिस के नौजवान, पंजाब पुलिस के साथी वहां सीना तान के अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। मौला पाक, इनकी जवानियों को सलामती अता फरमा। तेरे महबूब के जिक्र की महफिल में आते हैं, या अल्लाह, इनकी दुनिया और आखिरत में इनको बरकतें अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, वतन अजीज की हिफाजत फरमा, वतन अजीज को अमन व अमान अता फरमा, खुशहाली और तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह, दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों को काफरों के चुंगल से आजादी अता फरमा, गैरों के
जुल्म से आज़ादी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें जिंदगी सेहत वाली और मौत ईमान वाली अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। कितने लोगों ने यहाँ पे स्टेज पे मिले और दुआ के लिए कहा, किसी ने बीमारों के लिए, किसी ने रिस्क के लिए, किसी ने नौकरी के लिए, किसी ने दुनिया आखिरत की भलाइयों के लिए। मौला तमाम के हाल पे करम फरमा, मुरादें पूरी फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही।